और अब से थोड़ी ही देर में होगा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार। ये भावभीनी श्रद्धांजलि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कल्याण सिंह को दे रहे हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शनिवार को कल्याण सिंह ने अपनी आखिरी सांस उत्तर प्रदेश के संजय गांधी अस्पताल में ली थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति प्रगाढ़ प्रेम और इसी के लिए उन्हें जाना भी जाता था। समर्थ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समर्थ, जैसे जैसे हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता श्रद्धांजलि दे रहे हैं इस समय कल्याण सिंह को। महत्वपूर्ण बात यह है कि कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के ग्रोथ में, के विकास में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बहुत अहम भूमिका रही थी। एक राम मंदिर, एक लोध ओबीसी और ओबीसी वोट को बीजेपी के लिए लाना। देखिए, कल्याण सिंह का एक सूत्र था कि सत्ता धमक और इकबाल से चलती है, और जब वो सत्ता में रहे तो ये सही साबित हुआ। और आज जब वो हमारे बीच नहीं है, उसके बाद भी ये साबित होता दिख रहा है, क्योंकि जो हुजूम था, हमने लगातार 6 घंटे की यात्रा जो है पूरी कवर करी है। साथ साथ पीछे आए हैं, यात्रा के आज तक पूरा पीछे आया है। और आपको मैं बताऊं, 9 बजे जब ये यात्रा निकली थी तो जो हुजूम उस वक्त वहां होलकर स्टेडियम अलीगढ़ में मौजूद था, वही हुजूम लगातार यात्रा में रहा। बीच में 2 घंटे का हॉल्ट हुआ 11:30 से लगभग 1:30 बजे का अतरौली में, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह आए थे और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान आए थे। पर वहां भी हुजूम काबू करने लायक नहीं था। गाड़ियों का काफिला हो या लोग पैदल आ चले थे। आज तक ने जब लोगों से बातचीत करी तो उन्होंने ये बताया कि हमें भले बुलंदशहर तक पैदल जाना पड़े, पर हम जाएंगे, क्योंकि बाबूजी हमारे लिए बहुत अहम थे, हमारे बहुत करीब थे। एक नाता जुड़ा था अलीगढ़ की भूमि से कल्याण सिंह का। अतरौली जो सीट है, वहां से वो कई दफा विधानसभा में चुनाव जीते और उसी सीट पर वो चुनाव जीते। और बुलंदशहर जाते जाते काफिले, क्योंकि भीड़ बढ़ती ही गई, और इस वक्त बुलंदशहर में जहां पर अंतिम संस्कार हो रहा है वहां भी काफी भीड़ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल्याण सिंह एक जमीनी नेता थे और एक तरह से गांव की पगडंडी से उठे हुए राजनीति के सिंह बने थे। वो सही मायने में वो राजनीति के सिंह बने थे। भले वो राम जन्मभूमि का मूवमेंट रहा हो, भाजपा को एक तरह से मजबूती जो उत्तर प्रदेश में मिली, उसके सूत्रधार कहीं ना कहीं कल्याण सिंह। तो अमित शाह ने इस बात को कबूला और अपने स्पीच में ये चीज का जिक्र भी किया कि भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। यूं तो यूपी की राजनीति के लिए एक बड़ा नुकसान है। जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो तक कंडोल कर रहे हैं, भले बीएसपी की सुप्रीमो मायावती हो या अखिलेश यादव हो, सभी ने ट्वीट किया है। और मायावती तो खुद कल जब प्रधानमंत्री आए थे तो उससे कुछ देर पहले आई भी थी और रेसिडेंस में एक तरह से सांत्वना व्यक्त की। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो शख्सियत कल्याण सिंह की थी वो किसी से छुपी नहीं थी। और अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात आपने कही, जो उनकी धमक थी, जो उनका इकबाल था, ये बहुत दिलचस्प बात है। क्योंकि जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो राम मंदिर का मुद्दा तो चलिए हम उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे भी, लेकिन लोगों का जीवन सुधारने में उनकी अहम भूमिका रही थी। चाहे उत्तर प्रदेश के हर जिले के लिए एक मंत्री निर्धारित करना कि वो उस मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो जो कनाल्स थी उनको साफ कराने की बात हो, पानी की सुचारू व्यवस्था कराने की बात हो, या चीटिंग रुकवाने की बात हो, नकल रुकवाने की बात हो स्कूलों में, हर जगह उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, गांव की पगडंडी से राजनीति के सिंह बने थे कल्याण सिंह, क्योंकि वो एक बहुत गरीब फैमिली से थे। उनके पिताजी किसान थे, तो उन्होंने देखा था कि दर्द क्या होता है और एक आम आदमी की जरूरतें क्या होती हैं। उस वक्त देश आजाद नहीं हुआ था जब उनका जन्म हुआ, और वो आजादी दिलाने के लिए भी उसके लिए भी मतवाले थे। और उसके बाद ही वो शाखा से इंप्रेस हुए, शाखा में रहे और उसके बाद एक टीचर बन गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर धीरे से उनको राजनीति में कदम रखा, विधायक बने, और भाजपा ने जब देखा कि उनके अंदर वो चार्म है, वो शार्पनेस है, तो उनको एक टाइम पर यूपी बीजेपी का चीफ भी बनाया गया, जिसके बाद 91 में उनको सीएम बनाया गया। और उसके बाद जिस तरह से चीजें हों, जैसा कि आपने जिक्र किया, खाली राम जन्मभूमि की बात नहीं है, चाहे वो नकल अध्यादेश हो। जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो एक रूल ला दिया गया था कि जहां पर पढ़ाई होगी वहीं पर एग्जाम होगा, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में नकल बहुत बढ़ गई थी। इसको देखते हुए कल्याण सिंह की सरकार जब आई तो उन्होंने नकल अध्यादेश लाया, और आज तक आप मान के चलिए
इसका बेनिफिट प्रदेश को मिला है और नकल पे कमर कसी है। बाद में जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने इस पूरी नीति को फॉलो किया। और डेवलपमेंट की अगर आप बात करेंगे तो ओवरऑल जैसा कि आपने कहा, जिक्र किया, भले नाले भरने की बात हो या सड़कें बनाने की बात असन्न प्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे ॐ देवानां भद्रः सुमतिर्यजूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्तताम् नां सख्यमुपसेदिमा भयं देवान आयोः प्रतिरजीवसे ॐ तमीशानं जगस्तस्थु सस्पतिं धियं जिह्वमवसे भूमहे वयं कोशानो यथा वेदसामसदृभे रक्षिता पायुरदत्तः स्वस्तये ॐ स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवान् सस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः ॐ अग्न आयाहि वीतये विहानो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्हिषिः ॐ त्वमग्नियज्ञमं होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने ॐ ये त्रिसप्ताहपर्यन्त विश्वरूपाणि विभृत वाचस्पतिर्बला तेषां तन्नो अद्य दधातु। बड़ी संख्या में कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में उत्तर प्रदेश के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता नरौरा पहुंचे हैं। यही उनका अंतिम संस्कार गंगा जी के तट पर शुरू हो चुका है। अंतिम संस्कार, इससे पहले अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था और जैसा मेरे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव हमें बता भी रहे थे कि हजारों की संख्या में लोग पूरे रास्ते, कई घंटे लगे यहां नरौरा पहुंचने में, लेकिन लोग उनके साथ ही रहे क्योंकि किसी न किसी तरह से कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने लोगों के जीवन को छुआ था, प्रभावित किया था, चाहे वो नकल अध्यादेश लाकर या फिर नहरों की सफाई कराकर या फिर उत्तर प्रदेश के हर जिले के लिए एक अलग मंत्री को जिम्मेदारी सौंपकर कि अगर लोगों की समस्या है तो वो किस मंत्री के पास जा सकते हैं अपने जिले की समस्या के समाधान के लिए। ये सब उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान कदम उठाए थे। लेकिन जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर की बात आई, हालांकि वही मुख्यमंत्री थे, 6 दिसंबर 1992 को जब वो विवादित ढांचा गिराया गया और उन्होंने उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और अपना त्यागपत्र दिया। लेकिन जब उनसे प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि रामलला के एक दिव्य भव्य मंदिर के लिए मेरी कई सरकारें, 1000 सरकारें भी गईं तो वो उन्हें मंजूर है। साथ ही साथ एक और बात जो कई लोगों को संभवतः मालूम न हो, उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी उनके पास आए थे, कार्यसेवकों पर क्या गोली चलाई जाए, उससे पहले एक इतिहास रहा है, कार्यसेवकों पर गोली चलाई भी गई थी। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं,
जितने भी कार्यसेवक हैं उन पर गोली नहीं चलाई जाएगी और ये मेरा आदेश है। लेकिन जब पुलिस ने उनसे फिर पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर चाहो तो लिखित में मुझसे ले लो, मैं लिखित में दे रहा हूं कि कारसेवकों पर गोली नहीं चलाई जाएगी। और यही बात उन्होंने केंद्र से भी कही और यही बात उन्होंने जो कमीशन बना था जांच के लिए, लिब्रान कमीशन को भी उन्होंने यही बात कही कि पुलिस या प्रशासन के किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जाए। में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। शासकीय सम्मान की प्रक्रिया का आरंभ हो रहा है। और पूरे राजकीय शासकीय सम्मान के साथ कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, उनका अंतिम संस्कार अब से थोड़ी ही देर में किया जाएगा। और हम आपको सीधे लिए चलते हैं नरोरा, जहां पर अंतिम संस्कार अब से थोड़ी ही देर में किया जाएगा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका नाम माता पिता ने कल्याण रखा और जन कल्याण के लिए उन्होंने निरंतर आजीवन काम किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये बहुत बड़ी क्षति है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह को भारत मां का सच्चा लाल कहकर अपनी श्रद्धांजलि दी। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, उनका लगातार कहना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति कल्याण सिंह का जो प्रगाढ़ प्रेम है वो इसी बात से दिख जाता है कि जब उनसे एक बार पूछा गया कि उनके लिए उनकी सत्ता चली गई, क्या उनको बुरा लगा, तो उन्होंने कहा एक दिव्य भव्य राम मंदिर बने, इसके लिए 1000 बार उनकी सत्ता कुर्बान हो, उन्हें यह कबूल है। नम आंखों से राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि दे रहे हैं इस समय कल्याण सिंह को। आज तक